से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? दैट मेक्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में तालमेल पैदा करते हैं, मतलब कंप्यूटर और यूज़र के बीच की जो कड़ी है दैट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आप बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट है इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की और इसकी प्रैक्टिकल सेशंस की। तो डेली बेसिस पे हम चाहे मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन स्टार्ट द ऑपरेटिंग system. So what is the operating system? Operating system is a system software that manages computer hardware resources and provides service for programs. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मेंटेन करने का काम करता है और आपको क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मिल कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो तालमेल प्रोवाइड करते हैं दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। OS अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। विदाउट OS इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू यूज कंप्यूटिंग हार्डवेयर फॉर योर जॉब्स। मतलब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हार्डवेयर का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व दैट हार्डवेयर इज द सेंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन अपर लेवल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉप लेवल पे काम करता है, यूजर इंटरफेस इज द नेक्स्ट लेवल और यूजर इंटरफेस उसके बाद अगले लेवल पे आ जाता है। जैसे ग्राफिक्स गिवन है जिसमें आपके पास अलग अलग पॉइंट जैसे एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट वन इज द हार्डवेयर। मीन्स जैसे सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट है वहां पे क्या चीज आपके पास यूज हो गई? हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर बेसिकली कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर इंटरफेस पे आते हैं एंड देन यूजिंग द एप्लीकेशंस। नाउ व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो अलग अलग चीजें काम करती हैं। फर्स्ट वन इज द कर्नल एंड सेकंड इज द सेल। एंड नाउ व्हाट इज द कर्नल? कर्नल इज द ब्रिज बिटवीन द सेल एंड हार्डवेयर। मतलब एक ब्रिज का काम करते हैं किसके बीच में? सेल और हार्डवेयर के बीच में। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हार्डवेयर तक पहुंचाने और आपके तक यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं? बेसिकली कर्नल का यूज करते हैं। इट इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय इट। मतलब जितनी भी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जितनी भी चीजें आपके ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कर्नल के थ्रू यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज द सेल? सेल एक्ट एज ए इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द कमांड फ्रॉम द यूजर्स मशीन कोड। मतलब एक इंटरप्रेटर है जो कन्वर्ट करता है कमांड को एज ए मशीन कोड के अंदर। जैसे आप जो भी कमांड कंप्यूटर में डालते हैं तो जो भी कमांड आपने डाली दैट इज कन्वर्टर जो है वो कौन है? बेसिकली सेल है। तो दो तरह के बेसिकली इंटरफेस आते हैं। वन इज कॉल्ड CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड सेकंड वन इज द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें CUI में आप कमांड डालते हैं, कमांड्स के थ्रू आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं बेसिकली। जैसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मतलब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो बेसिकली एक सिंगल मशीन के लिए होते हैं और एक ही काम एक बार में आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता था कंप्यूटर में दैट इज MS DOS। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एक सिंगल यूजर के लिए बनाया गया था। देन सेकेंड वन यूजिंग द सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मीन्स यूजर एक ही है लेकिन एक बार में एक से ज्यादा वर्किंग परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि लाइक आप जब आज के दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जैसे MS वर्ड आपने ओपन किया, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, साथ साथ में म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द सिंगल यूजर बट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज विंडोज, लिनक्स, मैक। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। थर्ड वन मल्टी यूजर, जो एक बार में एक से ज्यादा विंडोज मतलब एक से ज्यादा सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्किंग विंडोज आती हैं जैसे विंडोज में भी, लिनक्स में भी और यूनिक्स में भी। तो दैट इज अ मल्टी यूजर, जो एक बार में एक से ज्यादा सिस्टम्स को हैंडल करेंगे, दैट इज अ मल्टी यूजर्स होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब जो एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस परफॉर्म
कर सकते हैं। तो आज के दिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं वो किस टाइप के यूज होते हैं, मल्टी प्रोसेस की, एक बार में पैरेलली एक से ज्यादा प्रोसेस को एक बार में रन कर सकते हैं। देन आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम्बेड इन द डिवाइस इन द रोम, मतलब किसके थ्रू यूज होते हैं, बेसिकली जो किसी दूसरी जो डिवाइस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे आपके नॉर्मली यूज होता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, तो इसमें आपके जो हार्डवेयर है वो उससे कंट्रोल होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी चीजें आप यूज करोगे आज के दिन, जैसे कोडिंग की जो क्लासेस चल रही हैं, कोडिंग क्लासेस में दैट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही पार्ट है। देन एम्बेडेड सिस्टम्स में आगे देखिए तो एम्बेडेड सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर एम्बेड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ वो चीजें अटैच कर दी जाती हैं। जैसे मोबाइल के साथ आपने किसी डिवाइस को अटैच कर दिया, जैसे आपका स्पीकर है, तो जैसे आप यहाँ से उसको थोड़ा सा मतलब साउंड को अप या ज़्यादा डाउन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑपरेटिंग हार्डवेयर है, एम्बेडेड हार्डवेयर है, वो भी ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये सिस्टम क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स कहलाते हैं। नाउ द टास्क और जॉब्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है, जैसे फर्स्ट वन इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। जितने भी आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या जो भी आपको आउटपुट रिसीव होता है दैट इज रिसीव विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज द डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप फाइल बनाते हैं या कोई आप डेटाबेस स्टोर करते हैं तो और रीड एंड राइट का जो वर्किंग करता है, वर्किंग वो किसके थ्रू यूज होगा, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे दो तरह की मेमोरी आपके पास यूज होती है, वन इज द टेम्परेरी मेमोरी, सेकेंड वन इज द परमानेंट मेमोरी। जो टेम्परेरी मेमोरी है दैट इज कॉल्ड बफर्ड, कि जैसे आप कोई भी डेटा डालता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, बफर्ड में जाता है, और बफर्ड से डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, परमानेंट मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। तो जितनी भी मेमोरी मैनेज होती हैं वो किसके थ्रू यूज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में यूज हैं, चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर है या जैसे लाइक प्रिंटर है या कुछ अदर हैं, तो वो किसके थ्रू यूज होंगी, मैनेज होंगी, बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइलें आप क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ऑल फाइल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा और जो टास्क हैं दैट इज यूजर इंटरफेस। टास्क और जॉब्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या वर्किंग करता है, जैसे आपके पास एक है इंटरफेस, वन इज द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मीन्स कि आप जो कंप्यूटर में वैल्यू डालेंगे वो किस तरीके से इनपुट करेंगे। तो दो तरह की वैल्यूज इनपुट आती हैं, जैसे CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें आप कमांड के थ्रू वर्किंग करते हैं। सेकंड वन इज द GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिकली, जैसे आज के दिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो सब किस पे बेस्ड हैं, ग्राफिकली बेस्ड हैं, जो यूजर फ्रेंडली भी बोलते हैं कि आसानी से एक यूजर उस पर वर्किंग कर सकता है। नेक्स्ट इज द टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट। टाइम शेयरिंग का मीनिंग, जैसे नेटवर्किंग जो सिस्टम्स होते हैं उसमें हर एक कंप्यूटर का एक टाइम शेयर होता है कि पैरेलली सभी बंदों की फाइल उसमें सेव होती रहती है और यूजर को पता भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें हर यूजर का एक टाइम शेयर होता है कि इतने देर के बाद उसके डेटा सेव हो जाएंगे। ना कुछ एडवांस फीचर हैं जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जितनी भी सिक्योरिटी है, जैसे आप कभी भी जब सिस्टम यूज करते हैं तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते वक्त आपको एक ऑथेंटिकेट यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, तो दैट इज द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। डेडलॉक प्रिवेंटेशन। डेडलॉक क्या होते थे, बेसिकली कि जैसे जब एक बार में एक से ज़्यादा कमांड डाली जाती हैं तो एक टाइम के बाद सिस्टम हमारा, अगर ज़्यादा कमांड हमने डाल दी तो हैंग हो जाता है। तो हैंग होने की जो सिचुएशन आती है जिसमें से बाहर नहीं निकल पाता सिस्टम, दैट इज द डेडलॉक सिचुएशंस आती हैं। तो डेडलॉक से बाहर आने का एक ही नॉर्मल तरीका होता था कि वी रिस्टार्ट द सिस्टम्स। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दिन जो यूज हो रहे हैं एडवांस लेवल पे, वो प्रिवेंट करते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन ना बने। ना वर्चुअल स्टोरेज, समटाइम्स ए प्रोग्राम इज मच लार्जर देन द मेमोरी। एक्चुअल में जैसे आप मतलब कोई डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होगा डायरेक्टली दैट स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। बट वर्चुअल मेमोरी क्या करती है कि जब आपका बड़ा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली फर्स्ट वन स्टोर इन द वर्चुअल मेमोरी, और उससे डेटा फिर ट्रांसफर होकर कहाँ पे चला जाता है, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे पास, वो डेटा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वर्चुअल मेमोरी में चला जाता है। कुछ एग्जांपल्स दी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट इज अ ग्राफिकली, सेकेंड वन इज अ लिनक्स। लिनक्स इज फैमिली ऑफ द ओपन सोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। थर्ड वन इज अ मैक। मैक इज द पार्ट ऑफ एप्पल कंपनी।
ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस यूज्ड फॉर द बायोमेट्रिक डेटा, इस तरह का डेटा आएगा आपके पास जो बायोमेट्रिक्स मशीन होती हैं, तो इस तरह का डेटा आपके पास बेसिकली इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3। इन दैट चैप्टर वी यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम की व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट।